राजस्थान देख रहे हैं आप। इसी बीच में आप देखिए भाजपा नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भरतपुर और नागौर में जनसभाएं करेंगे। इसके बाद आप देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और जेपी नड्डा जोधपुर और जैसलमेर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अब देखिए जेपी नड्डा जोधपुर में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और वहीं पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का राजस्थान का ये दौरा है, जहां आज जालौर और बाड़मेर के दौरे पर योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। आहोर विधानसभा में भी जनसभा को वो संबोधित करेंगे और 1 बजे सांचौर में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। दोपहर 3 बजे शिव विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। और चलिए जोधपुर से मेरे सहयोगी भूपेंद्र बिश्नोई लाइव जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, आप देखिए जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। गृह जिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे पर वो रहने वाले हैं। रात्रि विश्राम भी उनका वहीं बताया जा रहा है। आप पूरी जानकारी दीजिए, कैसा उनका दौरा रहने वाला है, कहां कहां वो जाएंगे, क्या क्या तस्वीरें आज देखने को मिलेगी? जी देखिए, भाजपा का पूरा फोकस जो है पिछले कई दिनों में पश्चिमी राजस्थान की 33 सीटों पर है। खासतौर से मारवाड़ की वो 33 सीटें जो पिछली चुनाव में भाजपा के लिए पहली बन चुकी थी, उन सीटों पर जहां भाजपा कामयाब नहीं हो पाई थी, उन सीटों को विशेष तौर से फोकस किया गया है और उन्हीं सीटों पर जो है लगातार जो है दौरे चल रहे हैं। जहां तक जेपी नड्डा की बात करें तो कुछ ही देर में जेपी नड्डा जोधपुर पहुंचेंगे। यहां से सीधे वो जो है पीपाड़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, पीपाड़ वो जगह है जहां भोपालगढ़ और बिलाड़ा दोनों ही जो है विधानसभा क्षेत्रों के बीच में है, तो दोनों ही उन विधानसभाओं को साधने के लिए जो है जेपी नड्डा पीपाड़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीपाड़ एक ऐसी जगह है जहाँ देखिए बिलाड़ा में कांग्रेस बीजेपी नहीं जीत पाई थी पिछली बार और भोपालगढ़ में भी नहीं जीत पाई थी। दोनों सीटें जो है बीजेपी के लिए इस बार चैलेंज की है। हालांकि बिलाड़ा में बीजेपी की स्थिति ठीक बताई जा रही है, लेकिन भोपालगढ़ जो सीट है वहां बीजेपी एक बार फिर काबिज होना चाहेगी। इसी को लेकर जो है जेपी नड्डा का वहां दौरा था। पहले वसुंधरा राजे का भी आज विजिट बताया जा रहा था, लेकिन उनका विजिट आज कैंसिल हुआ है और जेपी नड्डा वहां बैठक करेंगे। उसके बाद जेपी नड्डा ओशियां जाएंगे। ओशियां वो सीट है जहां कांग्रेस की दिग्गज नेता दिव्या मदेरणा वहां से जीत कर आती है। उस सीट पर जो है पहले भैराराम सियोल जीते थे, लेकिन दिव्या पिछले चुनाव में भैराराम सियोल को एक अच्छे मार्जिन के बाद हराकर वापस विधानसभा में पहुंची थी। मदेरणा परिवार जो है वहां से खड़ा है, तो एक बार फिर चैलेंज होगा बीजेपी के लिए। उसके बाद जेपी नड्डा का जैसलमेर जाने का कार्यक्रम है। जैसलमेर में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे जेपी नड्डा और उसके बाद फिर से जोधपुर लौटेंगे। जोधपुर में संगठनात्मक बैठक होगी, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। किस तरीके से भाजपा लगातार ये नारा देती आई है कि बूथ जीता उसने चुनाव जीता, तो बूथ पर फोकस किया जाएगा और तमाम उन कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरा जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आपके सामने होते हैं या आपके बीच में होते हैं तो कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और उसी नई ऊर्जा का संचार करने के लिए जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जोधपुर पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ 1 to 1 बैठकें भी कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ अलग से भी बैठक हो सकती है, क्योंकि उनके पास टाइम है। 4 साढ़े 4 बजे वापस संगठनात्मक अगर बैठकें शुरू हो जाती है टाइम पर, तो उनके पास काफ़ी वक्त है। रात तक जो है कई स्तर के नेताओं के साथ वार्ता हो सकती है। सीपी जोशी जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष है वो यहां पहुंच चुके हैं। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत कुछ देर बाद जोधपुर से निकलेंगे और शेखावाटी इलाके में कुछ चुनावी सभाओं को संबोधित कर शाम को 3 से 4 बजे के बीच वापस यहां पहुंच जाएंगे, तो वो भी संगठनात्मक बैठकों में मौजूद रहेंगे। उनके अलावा भाजपा के जो तमाम जिलाध्यक्ष है, चाहे देहात हो या शहर के जिलाध्यक्ष हो, वो यहाँ बैठक में मौजूद रहेंगे और तमाम चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो फिलहाल इंतजार जोधपुर एयरपोर्ट पर हो रहा है। कुछ भाजपा के नेता, जिनमें भाजपा की सह प्रभारी विजया राहटकर भी है, वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी है जेपी नड्डा की अगुवाई करने। जी बिल्कुल भूपेंद्र, क्योंकि इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी। जेपी नड्डा जब भी आते हैं, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इसी बीच में पिछली बार की बात की जाए तो देखिए पदाधिकारियों के साथ में 1 to 1 संवाद करते हुए दिखाई दिए थे, चर्चाएं की थी, बैठक की थी, क्योंकि उस समय स्थिति भी बीजेपी के लिए काफी पेचीदा हो गई थी। कई बार नाराजगी देखने को मिल रही थी, क्योंकि लिस्ट जारी होने के बाद जो तस्वीरें देखने को मिले थे उसमें नाराजगी कार्यकर्ताओं में भी दिखाई दी थी, कई पदाधिकारियों में, लेकिन उसे डैमेज कंट्रोल के लिए पहुंचे। इस बार बूथ सम्मेलन, ये एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है जिसमें वो शामिल होंगे और 1 to 1 संवाद भी करते हुए दिखाई देंगे। क्या इन सभी को एकजुट होकर, क्योंकि बीजेपी कभी भी अपने चाहे कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, संगठन हो, इन सभी को एक साथ लेकर चलती है ताकि उस जिले में, उस सीट पर सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रचार प्रसार कर सके। इसको मजबूती के लिए जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं।
जी देखिए, जहां तक जोधपुर की 10 सीटों की बात करें तो 10 सीटों में से 7 कांग्रेस के पास थी, 1 आरएलपी और 2 पर भाजपा जीत पाई थी। यही कारण है कि लगातार जो है दौरे केंद्रीय नेताओं के यहाँ हो रहे हैं, प्रदेश के भी बड़े स्तर के नेता जो है यहाँ पहुंच रहे हैं। इस बार भाजपा का फोकस है कि वो कम से कम 7 से 8 सीटें एक बार फिर लीड ले, यहाँ से जीते, उसी को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। जिस तरीके से जेपी नड्डा की आज की बैठकें हैं, बड़ी बात यह है, देखिए बिलाड़ा जो है हीरालाल मेघवाल वहां से एमएलए थे, अब जो है एक बार फिर बीजेपी ने अपने पूर्व विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके अर्जुन लाल गर्ग को उतारा है। काफी सशक्त उम्मीदवार वहां से बताए जा रहे हैं, तो इस सीट पर फिर से जो है बीजेपी काबिज होने की कोशिश करेगी। भोपालगढ़ वो सीट है जहां से कमसा मेघवाल जीती थी इससे पहले 2013 में, और फिर आरएलपी इस सीट पर जो है काबिज हो गई थी। अब एक बार फिर बीजेपी उसी रणनीति पर जुटी है। जेपी नड्डा पीपाड़ में बैठक लेंगे तो दोनों सीटों को साधने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा बिलाड़ा में कुछ और जो है वीआईपी विजिट भी बताई जा रही है, और वो जल्द उनके कार्यक्रम भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन ओशिया सीट वो है जिसे बीजेपी जीतना चाहेगी। दिव्या मदेरणा परिवार वहां से आता है। मदेरणा की राजनीति किसानों से जुड़ी राजनीति है, मदेरणा परिवार की राजनीति। तो उस सीट को जो है बेराराम सियोल जो 2013 में जीते थे, लेकिन 2018 में जो है दिव्या जीत गई थी वहां से, तो उस सीट पर फिर से जो है बीजेपी काबिज होना चाहेगी। तो इन सीटों पर विशेष फोकस किया गया जहां तीनों सीटें जो है बीजेपी के पास नहीं थी। जैसलमेर भी वो सीट है जहां बीजेपी के पास सीट नहीं थी, तो अब चारों सीटें उन्हीं को आज साधने की कोशिश की जाएगी जो बीजेपी के पास नहीं थी। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी, कार्यकर्ताओं के बीच जब अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, तो एक नई ऊर्जा का संचार जो है संभवतः होता है, और उसी कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने के लिए जेपी नड्डा यहाँ आ रहे हैं। जी बिल्कुल भूपेंद्र, आप लगातार बने हुए हैं जोधपुर एयरपोर्ट से, ताकि जेपी नड्डा जैसे ही पहुंचते हैं तो सबसे पहली तस्वीरें दर्शक देखेंगे। और इसी बीच में अब देखिए, क्योंकि भूपेंद्र बात तो यहाँ पर यही बन रही है ना कि कैसे अब मुख्यमंत्री के गृह जिले में जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। अब बात की जाए संकल्प पत्र को लेकर, संकल्प पत्र का विमोचन खुद जेपी नड्डा ने किया था। राजधानी जयपुर आए थे, बीजेपी मीडिया सेंटर में मीडिया से भी मुखातिब हुए थे। तो जो कांग्रेस पार्टी की गारंटी, जो 7 गारंटियों की बात लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने संबोधन में करते हुए दिखाई दिए हैं। इसी बीच में ये संकल्प पत्र में जनसभा को जब वो संबोधित करेंगे तो क्या मंजर देखने को मिल सकता है? जी देखिए, जिस तरीके से भाजपा ने संकल्प पत्र में प्रत्येक वर्ग को शामिल किया है, बताया ये जा रहा है कि उन्होंने 1 करोड़ लोगों से फीडबैक लेकर जो है संकल्प पत्र बनाया है। तो कहीं ना कहीं उन तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की गई है, चाहे बालिकाएं हो जिनके लिए जो है एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की बात की गई हो, महिलाओं के लिए सस्ती गैस की बात की गई है, किसानों के लिए जो है समर्थन मूल्य पर गेहूं और बाजरे की खरीद की बातें की गई है, और कई चीजें कही गई है, चाहे कर्मचारी वर्ग हो या दूसरे वर्ग हो, तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। और इन्हीं जो संकल्प पत्र को लेकर जो है जेपी नड्डा जनता के बीच जा रहे हैं, जोधपुर में आम व्यक्ति के बीच जा रहे हैं और मत की अपील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संकल्प पत्र एक वो दस्तावेज है भाजपा के लिए, जो एक विजन है भाजपा के लिए, जो आम व्यक्ति को जो है बताएगी भाजपा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो इस संकल्प पत्र को जो है आगे बढ़ाएंगे। तो जहां तक बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस इलाके में पीछे नहीं है। कांग्रेस फिर से एक बार तमाम 7 सीटों पर जीतने की कोशिश करेगी, लेकिन कांग्रेस में एक बड़ी बात ये देखने को मिली है कि पश्चिमी राजस्थान में कुछ बड़े चेहरे यहाँ चुनाव प्रचार में नहीं दिखे हैं। हो सकता है अगले दिनों में जो है कांग्रेस इस इलाके को साधने की कोशिश करे, लेकिन फिलहाल पश्चिमी राजस्थान में आज योगी आदित्यनाथ है, जेपी नड्डा है, और उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नागौर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन तमाम सीटों को साधने की कोशिश की जा रही है जो पिछले लंबे समय से भाजपा के पास नहीं थी।